जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं आपको माटी बाजार फैक्ट्री से सीधे मिट्टी हाउस के आउटलेट में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिट्टी के चम्मच से लेके मिट्टी का डिनर सेट और मिट्टी के तवे से लेके कुकर और इडली मेकर तक, और मिट्टी की बोतल से लेके मिट्टी के फ्रीज तक ये सब कैसे वर्क करता है आज मैं सारा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मिट्टी के बर्तन आप देखने के बाद आप अपने किचन में इसको लाए बिना नहीं रह पाएंगे, और सब कुछ हम लोग बताएंगे कहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। आपके घर में एक बर्तन भी अगर चाहिए तो आप कहाँ से मंगा सकते हैं, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको केयर करनी है, कैसे उसको धोना है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा इस हम लोग के ब्लॉग में, जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और मेन चीज़ है कि ये जो आउटलेट है इसमें करीब 200 से ऊपर रेंज है मिट्टी के आइटम की, मिट्टी के बर्तनों की 200 से ऊपर आइटम हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। और आप देख रहे होंगे ये पूरा मिट्टी के बर्तन से पूरी दुकान भरी भी है, और सब अलग अलग आइटम इसके अंदर दिख रहा है मेरे पीछे, बहुत आराम से आप देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी के एक छोटे से आइटम से, कुकवेयर से करें या फिर डिनर सेट के पूरे स्टार्टिंग आइटम से करें। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा व्यू, ये कैसे सारे बर्तन ऊपर से नीचे तक हैं। और ठीक है, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिट्टी के बर्तन की क्या क्या रेंज है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें बताइए दोस्तों। स्टार्टिंग चलिए मैं कुकवेयर से ही करता हूँ। और आपने मार्केट में सबसे पहले अगर कुछ देखा होगा, एक बहुत टाइम से चल रहा है, तो एक चीज़ चल रही है, आराम से देखते होंगे इसको, ये है मिट्टी का तवा। यस, ये है मिट्टी का तवा। आपने चूल्हे की रोटी खाई होगी, लेकिन अब आप घर में उसको कैसे फील करना चाहते हैं, उस मिट्टी के बर्तन की चूल्हे पे रोटी आराम से बना के खा सकते हैं। अब आपको बाहर ढाबे पर जाना नहीं पड़ेगा, आप गांव में जाके उसका टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। आप अपनी गैस पर इस मिट्टी के तवे को आराम से रखिए और इस पर पराठे बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए। और एक इसका नया एक वेरिएंट आया है, और इसके विषय में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ओपन मार्केट में एक लोअर क्वालिटी के माध्यम से एक सस्ता चीज़ ये तो बहुत रहा है, लेकिन एक नई वैरायटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, ये है तंदूरी तवा। यस, आप अगर मिस्सी रोटी बनाना चाहते हैं, तंदूरी रोटी बनाना चाहते हैं, या फिर तंदूरी का कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो ये तवा बेहतरीन है और आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगा और स्वाद भी बढ़ाएगा। तो ये एक नई चीज़ है मिट्टी के जगत में, तंदूरी वाला तवा, छेद वाला तवा जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको एक वैरायटी में मिलेगा। अब ये दोनों आइटम के बाद ये हैं सबसे स्टार्टिंग आइटम, कि अगर आप कुकिंग मिट्टी के बर्तनों में करना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट ऐसा आइटम है जिसमें आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के लिए आप मंगा लीजिएगा, हम लोगों का साइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक आइटम आता है, ये आ गया पैन। यस, ये है पैन, इसको पिज़्ज़ा पैन बोलते हैं। अगर आप सेहतमंद पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बना लीजिएगा। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। अगर हम भारतीय परंपरा में देखें, जो हमारा चीला बनता है वो इस पर बन जाएगा, आपका उत्पम बनता है वो इस पर बन जाएगा, या फिर और भी बहुत छोटे छोटे जो कारें हैं वो इस पर आराम से बन जाएंगी। इसमें हाँ एक चीज़ और भी है, इस पर आपकी पराठे वगैरह भी बन जाएंगे। मतलब अगर आप तवे को स्किप करके सीधे पिज़्ज़ा पैन मंगाना चाहते हैं तो आप ये देखिए, और भी अच्छा लग रहा है, तो इसको सीधे इसको ही बना सकते हैं। इसमें 2-4 कारें एक साथ हो जाएंगी। तो मल्टीपल वर्क के लिए ये आपका पिज़्ज़ा पैन बेहतरीन काम करेगा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन दोनों को अगर आप स्किप करके अगर ये लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँ कि बड़े आइटम में मिट्टी के नहीं जाना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तवे से स्टार्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं लजीज स्वाद का कहते हैं
अवसर भी लेता रहूँ, तो आप फिर जाइएगा फ्राई पैन में। अच्छा, ये देखिए इतना स्टाइलिश है कि आपके घर में अगर नॉर्मल रखा हुआ भी है ना, कातिलाना है। तो इस फ्राई पैन का तो मैं क्या कहूँ, इसमें आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं कि आप दीवाने हो जाएंगे कि आप इस फ्राई पैन को तो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। अब मैं बताता हूँ इसकी स्टार्टिंग क्या क्या चीज़ आप बना सकते हैं। देखिए ये स्टाइल देखिए आप इसका, ये मतलब कहीं पर गर्म लगने का हिसाब किताब ही नहीं है। ये जो स्टील की इसमें पत्ती लगी है, उसके बाद इसमें एक ये स्टैंड लगा हुआ है। तो मिट्टी के बर्तनों से जो एक इंसान को पकड़ के, कपड़ा पकड़ के लोग उतारते, तो वो तो सीन ही ख़त्म हो गया। अब इसमें आप कोशिश करें कि इसमें आप जो चाहें बनाएं। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि इसमें क्या क्या बना सकते हैं। देखिए इसमें चाय बना सकते हैं, इसमें आप कॉफ़ी बना सकते हैं, इसमें आप काढ़ा बना सकते हैं, इसमें आप दूध औटा सकते हैं। सेहतमंद जो दूध का होता है ना, दूध आपको औटा के इसमें पीना लाजवाब है भाई साहब। तो ये तो आप, ये सब तो हो गया आपका लिक्विड, मतलब जो भी आपका, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इसका यूज़ बताते हैं कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। देखिए बच्चों के लिए इसमें मैगी बन सकती है, उसके बाद इसके अंदर दलिया बन सकता है, इसके अंदर आपका लोबिया बन सकता है, इसके अंदर आप छोले बना सकते हैं। जो ये सब नाश्ते के आइटम बताता हूँ, इसमें आप दाल मुरादाबादी बना सकते हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो इसमें आप सब कुछ एक आइटम में बना सकते हैं। इसमें स्मॉल एंड लार्ज दो वर्जन आते हैं, तो देख लीजिएगा आपको जो पसंद आए। और मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग आपको, मतलब अगर ले रहे हो आप, तो स्मॉल ना लेके एक बार में लार्ज ले लीजिएगा, क्योंकि आपके इसमें बहुत कम हो जाएंगे। स्मॉल में सिर्फ और सिर्फ आपकी चाय ही बन पाएगी, लेकिन इसके अंदर आपके जितने भी खाने की चीज़ें हैं वो छोटी मोटी सारी चीज़ें इसमें बन जाएगी। मतलब मैं कहूँ कि एक छोटी कढ़ैया या एक छोटी दाल वाल बनाने के लिए जो भी चीज़ आप कह सकते हो, वो इन सब ये काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। मतलब इसका स्वाद ऐसा है कि अगर आपने एक बार किसी मेहमान को खिला दिया, तो आपके मुंह से यही निकलेगा कि अतिथि तुम कब जाओगे, क्योंकि वो नहीं जाना चाहेगा। इतना बेहतरीन स्वाद इसके अंदर रहता है। इसके बाद एक नेक्स्ट आइटम हम लोग दिखाते हैं अपना। उसके बाद आती हैं, अभी देखिए ये आती हैं फिर आपकी कढ़ैया। ये देख लीजिए, हाँ, मिट्टी के बर्तन में डीप फ्राई भी हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है ना कि नहीं होता होगा यार, झूठ बोल रहा होगा, नहीं, इसमें डीप फ्राई हो जाता है। इसमें आप कोको के आटों की पकौड़ी बना सकते हैं, आलू की पकौड़ी बना सकते हैं, कोई भी जो ब्रेड पकौड़ा कर सकते हैं, जो भी चाहें आप इसमें बनाइए। और स्वाद के मामले में तो कोई तोड़ी नहीं, मिट्टी है, देश की मिट्टी है, तो बेहतरीन चीज़ है। आप इसके अंदर जो चाहें बनाएं। इसके बाद मैं आपको इसके 3 वेरिएंट दिखाता हूँ जो आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक तो ये मिडिल वाली कढ़ाई है, ठीक है। अब मैं इसका एक सबसे स्मॉल वाला वेरिएंट दिखाता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप इसमें मत बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर आपने सर्व कर दिया किसी को, कसम कातिल हो जाएगा आपका। कातिल नहीं, क्या कहते हैं उसको, फ़ैन हो जाएगा आपका। फ़ैन नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं समझ लो आप। तो ये आप ले लो केवल सर्विंग के पर्पज़ से। इसको आप ले सकते हैं फ्राई करने के हिसाब से। और इसको किसी दिन अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा सब कुछ बनाना है, तो ये इतनी बड़ी सी कढ़ैया है और इसमें कुछ बनाइए आराम से, तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मुझे बहुत सारा तो नहीं पता, लेकिन मेरी माताजी इसमें लगभग सब तरीके की सूखी सब्जी और जितना भी रहती है रसेदार सब्जी, वो सब इसमें बना लेते हैं। हाँ, देखिए जितनी भी सब्जी, जो भी हैंडल, जो मिट्टी के हैंडल वाली कढ़ाई दिखाई थी और जिसमें लिड नहीं था, जो सब चीज़ें बन सकती वो भी इसमें ही बन जाएगी। लेकिन इसका प्लस बेनिफिट मैं बताता हूँ। ये देखिए इसकी शेप देख रहे हैं, इसको अगर आप सर्विंग के पर्पज़ से रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप पराठे रख सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद फिर आपने इसमें राइस सर्विंग के हिसाब से ले जा सकते हैं, सब्जी इसमें सर्विंग के हिसाब से ले जा सकते हैं। मतलब अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करते तब भी ये आपके काम आएगा, और इसके अंदर से कोई आइटम ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं भी खाता है तो कम से कम इसमें से निकाल के ज़रूर खाना ज़रूर चाहेगा। तो ये जो बेहतरीन चीज़ है, ये गज़ब है। इसकी वेरिएंट, इसके 2 वेरिएंट आते हैं, और इसमें एक स्मॉल है और फिर एक लार्ज है। बड़ा है काफ़ी, इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी तो जब आपके घर पहुंचेगा ना, फिर आप इसमें अलग अलग दिमाग लगाओगे और मुझे फिर कमेंट में बताना कि हमने इसको ऐसे और यूज़ कर लिया है, तो जिससे मुझे भी आइडिया मिलेगा, और कुछ होगा तो हम लोग कुछ और बनवाएंगे फिर फैक्ट्री में। इसके अलावा भी कुछ अगर सुझाव देना चाहते हो तो वो ज़रूर देते रहिएगा, और हम लोगों से इस पेज के माध्यम से जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी सामान हैं हम लोग बता रहे हैं कि ये सब सामान आप बना सकते हैं, चाहे डीप फ्राई हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, दाल हड्डी हो, ये सब हम लोग इस चैनल पर धीरे धीरे आप नीचे देख सकते हैं जितने वीडियोस पड़े हुए हैं, और उसमें जाके देखिए बहुत सब कुछ है, दही जमाना है, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, और देख ही रहे होंगे आप ये वीडियो के अंदर आज का सबसे बेहतरीन चीज़ मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो ये जो है आज का ट्रेंडिंग आइटम है, आजकल के टाइम का। हर किसी को क्या चीज़ है, क्या खाएंगे आप? दाल हांडी खाएंगे। तो दाल हांडी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? होटल जाना पड़ेगा? नहीं साहब, घर पे बनेगी दाल हांडी हमारी, और जो भी इसको खाएगा बेहतरीन। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसमें मिट्टी हैंडल है, ठीक है। इसको आपको मिट्टी से जैसे पुराना तरीके से पकड़ना था वैसे ही रहेगा। अब इसके अंदर देखिए आप, ये जो बहुत बड़ा हांडी है, मैं इसलिए उठा नहीं सकता। ये आराम से 4 से 5 किलो का आइटम आपको अगर बनाना हो तो उस बड़ी हांडी में बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका ट्रेंडिंग कैसे आया, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ स्वास्थ्य की। दाल हांडी का फैशन कैसे चला, क्योंकि जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग थे या फिर डॉक्टर्स थे या फिर कोई भी था, उन्होंने एक चीज़ कह दी थी कि भाई ये जो आपके घर पे एल्युमिनियम के कुकर हैं, ये सबसे बड़ा सत्यानाश है हमारी बॉडी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे बहुत बड़ा जो रोल है वो है हमारे इन एल्युमिनियम के बर्तन का। तो जिस पर हमारी पूरी थ्योरी टिकी है, हमारी फैक्ट्री की, हमारे इस आउटलेट की नींव टिकी है। जो राजदीप दीक्षित जी कहते थे, मेरे गुरुदेव, कि जो आप ये इन बर्तनों में यूज़ कर रहे हो, ये इन बर्तनों की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी मिट्टी हमारी माँ है, उसको पता है कि बच्चों को कौन सा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना है, तो उसके अंदर सब कुछ है, उस मिट्टी के अंदर सब कुछ है। उसके अंदर स्वर्ण तत्व भी हैं, उसके अंदर लौह तत्व भी, उसको जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो मिट्टी के अंदर सब कुछ हैं। और वो भोजन के अंदर जब इनबिल्ट होता है, भोजन जब उसमें बनता है, जब वो उसके गुण उसके अंदर आते हैं तो गज़ब है। इसमें आप हमारे एक नीचे एक वीडियो और पढ़ा है, वो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि मिट्टी के बर्तन में खाने की साइंस क्या है, उसके साइंटिफिक रीज़न क्या है। एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के सामने, मैं गुरुदेव का एक वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, वो आप पूरा देख सकते हैं। उसके अंदर पूरा बहुत डिटेल में बता रखा है, जगन्नाथपुरी की पूरी कथा बता रखी है कि वहाँ पर क्यों ऐसे होता है। तो उसमें एक बहुत मेन क्रक्स वाली बात बताता हूँ कि मिट्टी के बर्तन का बना खाना 2 से 3 दिन तक भी नहीं सड़ता है। घर पे आइए, घर पे बनाइए और फिर उसको रख के देखिए कि सड़ता है या नहीं सड़ता है, आपको पता चलेगा कि मिट्टी की खास बात क्या है। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना बनने से जो पोषक तत्व हैं वो पूरे 100% इसके अंदर सेव रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन के अंदर 93% और एल्युमिनियम में मात्र 7%। अब सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। खैर छोड़ो,
आप सब लोग ज्ञानी हैं और आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम लोग स्किप कर रहे हैं और धीरे बहुत तेज़ी से स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के पास रेस्पॉन्स है ऑनलाइन पर, अपने होलसेल के लिए या फिर कहते हैं शॉप खोलने के लिए, इतना शॉप आउटलेट खोल रहे हैं जगह जगह कि अब बाढ़ सी आने वाली, क्योंकि बीमारियों की बाढ़ तो हमारे घर में आ गई। देख लिया कोरोना में, और भी बहुत छोटी छोटी बीमारी सब ने देख लिया। तो वो अब लोगों से नहीं वहन हो रहा। अब लोग सोच रहे हैं कि हम 2 मिनट की गैस एक्स्ट्रा खर्च कर लेंगे लेकिन हम सेहतमंद खाएंगे, है ना। हम कुछ और चीज़ें में कमी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपनी सेहत के लिए खिलवाड़ नहीं करेंगे, सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाएंगे। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के लिए जो सबसे अच्छा किसी ने गाइड किया है तो वो हैं राजीव दीक्षित जी। आप उनको ज़रूर सुनिएगा। और मुझे तो उनको उनकी बात आते ही मैं तो सोचता हूँ कि उनकी बहुत लंबी चौड़ी बात करता रहूँ। खैर, फिर से हम पॉइंट पे आते हैं। ये दाल हांडी के विषय में बात कर रहा था, उसके पहले मुझे ये बताना जरूर था कि दाल हांडी में बनी जो दाल है वो रियल में पकती है, और जो आपके कुकर में आपके जो भी है उसमें फटती है। तो किसी भी दाल को एक सोने सोनेपन से पकना तो उसका स्वाद एकदम लाजवाब रहता है। आपने कभी अगर देखा होगा जो ढाबे पुराने होते थे, आज भी अगर उन्होंने बेसिकली मिट्टी के बर्तन में वो दाल बनाते हैं, दाल हांडी वो पैक करके जो बनाते हैं, माय गॉड इतना गज़ब की दाल रहती है कि मज़ा आ जाता है। और तो वही सेम चीज़ अभी हम लोग अभी कहीं पर जा रहे थे तो हम लोगों ने अभी कुछ खाया था वहाँ पर, तो उसने वही दाल हांडी हमें ला के दी और इतना बेहतरीन स्वाद। तो अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हम लोग अपने गैस पर बनाते हैं और वो चूल्हे पर थी, तो चूल्हे की मिट्टी की भी दाल बहुत बेहतरीन होती है। मतलब आपके कंपेयर करूँ अगर मैं कुकर से, एल्युमिनियम वाले कुकर से, लेकिन वो जो मिट्टी की थी उसमें वो चूल्हे के अंदर उन्होंने डाल रखी थी, मतलब उसके ऊपर रख रखी थी, और उसके बाद उसका स्वाद मतलब उससे ही बढ़िया था। तो आप देखिए ना कि जितना हम प्राचीनतम चीज़ों में जाएंगे, मतलब जो जिसके पीछे साइंस हुआ करती थी, तो वो तो एकदम से अलग स्वाद भी रहेगा, पौष्टिक भी रहेगी और सेहत के लिए लाजवाब है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को जानती है। मिट्टी को माँ कहा गया क्योंकि वो बॉडी को जानती है। तो इसमें दाल हांडी में आप कोई भी चीज़ बनाइए तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 5 से 7 मिनट आपकी गैस एक्स्ट्रा होगी, लेकिन उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी भी स्तर पर आपके कुकर की दाल से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक बार खा लें तो कोशिश आप करेंगे कि मैं रोज़ इसमें बनाऊं। और हो सकता है झंझटों में आप लोग कि भाई नहीं यार मिट्टी के बर्तन में 7 मिनट एक्स्ट्रा भी गैस लग रही है और फिर ऐसा है और फिर वैसा है, तो लेकिन आप हफ्ते में अगर ये 2 दिन भी खाते ना तो 5 दिन आपको कहोगे यार मिट्टी के बर्तन में खा लेते यार, मिट्टी के बर्तन में ही बना लिया करो। और लेकिन ये बात हमने देखी है, स्टार्टिंग में लोगों को जो ये क्रेज़ चलता है, फिर धीरे 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 इतना बढ़ जाता है कि सारे बर्तन लोग धीरे धीरे ले आते हैं। ये हो गई दाल हांडी की बात। उसके बाद अब लोगों को लगता है कि दाल हांडी के अलावा भी एक जो मतलब गज़ब आइटम है वो मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं खड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। ये है हमारा प्रेशर कुकर। यस, ये देखिए मैं आराम से इसको उतारता हूँ। यस, ये है एक मिट्टी के जगत में एक बेहतरीन चीज़, मिट्टी के जगत में एक बेहतरीन चीज़। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी का कुकर। हाँ, अब ये मिट्टी का कुकर प्रेशर कुकर, सीटी भी है, शीशे की लिड भी है और ये प्रेशर कुकर की तरह इसकी बनावट भी है। अब लोग कहते हैं कि ये प्रेशर कुकर क्या काम करेगा। ये प्रेशर कुकर जस्ट लाइक एक मिट्टी की हांडी है, एक नए स्वरूप में, जिसको एक कुकर का स्वरूप दिया गया है और देखने में इतना बेहतरीन लगता है। आधे से ज़्यादा लोग तो आपके किचन में केवल इसलिए आएंगे कि हाँ मिट्टी का कुकर, वाह मिट्टी का कुकर। और अगर आपने इसमें बना हुआ अच्छा नहीं बनेगा तो सीटी कैसे बजेगी। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एक लार्ज वाले कुकर की, जो ये देखिए इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। ये है आपका लार्ज,
ये है 5 लीटर, जो हमने अभी देखा था वो 4 लीटर था, और एक इससे छोटा है 3 लीटर। तो ये 3 वेरिएंट में आता है, आप ले सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। अब लगभग हम लोगों की ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसी के अंदर एक हमारा आता है अप्पे मेकर और एक आता है इडली मेकर। अब अप्पे मेकर को मैं एक बार रुकिए, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बहुत नीचे रखा है और मेरे हाथ में कैमरा है। लेकिन आप देखेंगे, ये है अप्पे मेकर, मिट्टी का अप्पे मेकर भी है और मिट्टी का इडली मेकर भी है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो जो भी चीज़ बनानी आती है आपको। और ये देखिए, है नहीं है कारीगरों की खूबसूरती कि सब कुछ बना डाला। और अभी तो हाँ, मिट्टी का फ्रिज भी दिखाना है आपको, तो बने रहिएगा मिट्टी का फ्रिज देखने के लिए भी। तो ये अप्पे मेकर है, इसमें आप अप्पे बना सकते हैं। और स्वाद में तो गज़ब है। आप एक आइटम बना के खाइए, चाहे चाय बना के पीजिए, चाहे आप कॉफ़ी पीजिए, तो बेहतरीन है। अब ये सारा लगभग हमारा कुकवेयर तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपको कि इसमें और क्या रेंज आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिनर सेट की। अब डिनर सेट में हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं सबसे पहले कि ये मिट्टी के मतलब जो डेली यूज़ में जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। डेली में आपका यूज़ होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सुबह सुबह आप जो यूज़ करते हो वो हैं आपके कप, चाय के कप, चाय कॉफ़ी जो भी आप चाहते हैं उसके कप। और उसका आपको मैं एक बड़ा अच्छा सा वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी के कप हैं और इसकी पैकिंग भी बहुत खूबसूरत पैकिंग में आते हैं। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए मिट्टी के कप हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर कप भी इसके अंदर हैं, कितने डिज़ाइनर कप हैं कि आप ने अगर किसी को भी चाय पिला दी तो वो चाय से ज़्यादा आपकी कप की तारीफ़ करेगा। इसलिए बच के रहना कि आपकी अगर चाय में दम हुआ तो उससे पहले आपके कप की भी तारीफ़ होगी और चाय की भी तारीफ़ होगी। और हाँ, अगर चाय खुदा ना खास्ता अगर एवरेज बनी है तब भी आपकी तारीफ़ होनी है, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो एकदम चेंज हो जाता है। अब कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए हम लोग अक्सर क्या होता है कि या फिर तो ट्रेन वगैरह में जाते हैं तब पीते हैं, या फिर हमारे शहर में ही कोई अगर चाय की रेडी वगैरह होती तो वहाँ पर जाके पीते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चाय पीनी है और घर पर काम इतना है कि हम लोग जाके नहीं पी सकते और चाहिए वो स्वाद हमें बिल्कुल अभी, तो वो स्वाद आपको घर बैठे मिलेगा। देखो, दोनों तरीके से मज़े ले सकते हो। आप फ्राई ले लो तो उसका जो मिट्टी का फुल एसेंस है वो आपकी चाय के अंदर आ जाएगा, तो आप किसी भी कप में पियो तो वो हो गया। नेक्स्ट आइटम आपका ये है कि आप वो चाय उस फ्राई में बनाई और इस कप में डाली तब तो बेहतरीन है ही, दोनों तरफ मिट्टी है, गज़ब काम करेगी। लेकिन आप नॉर्मल अगर फ्राई में बनाओ और इसके अंदर आप चाय डाल दो तो इसकी जो मिट्टी की एसेंस है वो एकदम से ही उस चाय के अंदर आ जाती है और इतना गज़ब लगता है इसको अंदर पीने में कि आप चाय की एडिक्ट हो सकते हो। जो कि मेरे राजीव ऋषि जी तो खैर मना करते थे चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन जिसको चाय की आदत है और उसमें थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से गुजर के आप मिट्टी का ले लेंगे तो थोड़ा फ़ायदा कर सकता है। वैसे तो आप बहुत अच्छी कहते हैं, आपकी काफ़ी टी आ रही हैं जो काला टाइप रहती हैं, और बहुत सारी गुरुकुल कांगड़ी की हम लोग के यहाँ भी आती है, तो वो भी आप लिख सकते हो। हमारी लेना, किसी और की लेना, क्योंकि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बता रहे हैं कि हाँ जो भी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स की आती हैं, तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि हम अगर कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, यस, ये तो गिलास आपको याद हो गया हो ना, जो चाय पीते हैं, यस बिल्कुल वही डिज़ाइन है।
उसके बाद फिर हम बात करते हैं पानी के और सारी ग्लासेस की। ये देखिए, ये स्क्वायर, ये भी सारी ग्लासेस हैं, काफ़ी सारी ग्लासेस हैं। और जो मुझे बहुत बेहतरीन ग्लास लगता है, ये देखिए, ये क्या गजब ग्लास है ना, आपको बहुत शानदार वाला। और देखिए ये स्लिम ट्रिम ग्लास, देखिए ना, बढ़िया एकदम। तो ऐसी काफ़ी सारे ग्लासेस की कैटेगरी है। आप इसमें आप कोशिश करें कि एक या दो ग्लास भी अगर आप मंगा लें तो आप उसी में पानी पीजिए, आप फिर उसका मज़ा देखिए कि उस ग्लास का भी कितना है। उसी के अंदर फिर आपके बहुत बढ़िया, अगर डिज़ाइनर ग्लास लेना चाहते हैं तो इस टाइप के डिज़ाइनर ग्लास भी आ जाते हैं। ये पूरा एक एकदम बढ़िया सॉलिड लगता है। तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाया था ना, ये स्लिम ट्रिम वाला, ये इस टाइप का ग्लास भी है, तो ये ले सकते हैं, ठीक है ना। अब गिलास हो गया। अब गिलास के बाद अगर सबसे ज़्यादा फिर हम लोग यूज़ करते हैं, रोज़ अगर यूज़ करना है तो फिर देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ, मिट्टी की प्लेट, जी हाँ, आप मिट्टी की प्लेट ले लीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन इसमें अच्छा लगता है। और इसको 3-4 कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको। इस मिट्टी की प्लेट में अगर आप एक केले का पत्ता काट कर लगाएं और अपने किसी मेहमान जब आएँ तो आप खिला दें, समझ गए हो ना, कितना उसको अद्भुत सा फीलिंग आएगी कि यार क्या गज़ब का हम लोगों का स्वागत किया। तो ये मिट्टी की प्लेट है और इसके अंदर स्वाद का तो देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन इसके अंदर जो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, एक मिट्टी से जुड़े होने की या फिर एक यूनिकनेस होने की, मतलब एकदम से हम कि कुछ हाँ अलग है, कुछ अलग हो रहा है, तो उसकी एक जो फीलिंग आती है वो एकदम डिफरेंट है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, उसके साथ में इसकी बाउल्स। हाँ, इसमें बाउल्स में आप सब्जी कुछ भी ऐसे करके, क्या बात है। तो ये सब चीज़ें, इसके साथ स्पून रहता है, आपकी ये सारी रहती हैं। एक इसकी क्वार्टर प्लेट भी आती है, छोटी रहती है, 2 वेरिएंट में आती है। उससे फिर एक सबसे बड़ी प्लेट आती है, राइस प्लेट। तो वो सर्विंग के हिसाब से, अगर राइस है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें तो वो उसमें सर्विंग के काम में आ जाती हैं। तो ये 3 वेरिएंट फिर आ जाते हैं आपका ये। अब हम आते हैं कि अब मिट्टी के और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो थोड़ी ज़्यादा काम में आती हैं। फिर आपको लगेगा कि हम सर्विंग किस में करें। तो सर्विंग के लिए देखिए, एक तो मैंने बताया था ना आपको, ये कढ़ाई आप ले सकते हैं, इसमें भी सर्विंग हो जाती है। ये लेकिन डिफरेंट टाइप की सर्विंग है, मतलब कोई मेहमान वगैरह आए या फिर कोई स्पेशल वगैरह कुछ आए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर सर्विंग के पर्पज़ से जाएंगे तो मैं आपको क्या दिखाऊं, अगर कुछ ज़्यादा है तो देखिए, कुछ अगर आपको ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक आइटम आता है, ये भी बहुत स्पेशल और यूनिक आइटम है। मैं दिखाता हूँ, ये है हमारी दाल की पोटली। ये देखिए आप, ये अगर टेबल पे रखी है और एक इसमें दाल भरी है और एक में सूखी सब्जी है, इसमें चावल है, 3 वेरिएंट में आती है। खाऊँ अगर कुछ ज़्यादा है तो देखिए, कुछ अगर आपको ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक आइटम आता है, ये भी बहुत स्पेशल और यूनिक आइटम है। मैं दिखाता हूँ, ये है हमारी दाल की पोटली। ये देख रहे हैं आप, ये अगर टेबल पे रखी है और एक इसमें दाल भरी है और एक में सूखी सब्जी है, जिसमें चावल है, 3 वेरिएंट में आती है। हाँ, एकदम उसको शाही फीलिंग आएगी, राजा वाली, कि यार क्या मतलब मिट्टी के बर्तन, वो भी मतलब आप देख रहे हो ना, ये नक्काशी, ये सुंदरता के साथ उसको एकदम से लगेगा कि यार एकदम यार रॉयल वाला हम लोगों को खाना वाना मिल गया अच्छा तरीके से। उसके बाद एक इसी में कि सिंपल बहुत सारी चीज़ आती हैं, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं अलग अलग शेप में, छोटा बड़ा काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाएंगे आपको साइड पर। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इसको आप दही हांडी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठाकुर जी के, भगवान के अगर पूजा के यूज़ में लेना तो काफ़ी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आप पूरे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक।
डर गया, मैं समझा कि मेरे हाथ से कुछ छूटा, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। अगर हल्का फुल्का भी ये जैसे ये है बर्तन इस तरीके से है और ये ऐसे करके गिर जाता है, तो देखिए ये सेफ़ है एकदम से, ये टूटा नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर हल्का फुल्का भी अगर आपके पास होता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम लोगों ने सर्विंग भी कर लिया। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, ये बाउल्स एंड इसमें स्पून्स हैं और ये आपका इसमें आइसक्रीम खा सकते हैं, इसके अंदर खीर खा सकते हैं, इसमें आप रायता बनवा के खा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं इससे एक नेक्स्ट लेवल की आप कैटेगरी में लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, देश की मिट्टी को प्रमोट करते हैं और इस मिट्टी से जुड़े रहने के लिए और लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग गिफ्टिंग पर्पस बदल दें। गिफ्टिंग जो हम करें, हम लोग क्या करते हैं, क्या अक्सर क्या आर्चिस या फिर और भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जहाँ से हम लोग माल मतलब जो भी है प्रोडक्ट मंगाते हैं उसको गिफ्टिंग कर देते हैं। लेकिन उसका क्या यूज़ होता है कि ये अगर बुकेज दी कोई रोल नहीं, या फिर कुछ और भी चीज़ दी, क्या है, क्या रोल है, वो उसको बार बार वेस्ट है। लेकिन आप अगर मिट्टी के कुछ आइटम देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जग का सेट है, इतना सुंदर सेट, बताइए ना कितना गजब लग रहा है ये। और जिसको देंगे आप वो लगेगा कि मुझे आज इस जो भी ओकेज़न होगा मुझे बेस्ट गिफ्ट मिल गया है। और मेरे लिए तो भाई एकदम से अगर किसी ने यूनिक गिफ्ट दिया है तो यही दिया है। तो अगर किसी को अगर कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका टी सेट और इतना गजब टी सेट है कलरफुल, और ये इधर है आपका सूप सेट, शाही सूप सेट। तो ये दोनों चीज़ें इतनी बढ़िया हैं, बेहतरीन गिफ्टिंग के लिए। और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं अलग अलग तरीके से। एक तो मैं देखो ये ऊपर ही लगा, ये मिट्टी की लालटेन है, इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर दिया जला सकते हैं, इसके अंदर धूपबत्ती जला सकते हो, इसके अंदर धुआं जला सकते हो, और इसकी जो फ्रेगरेंस ऊपर से उड़ती है ना, अल्टीमेट रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं मिट्टी के। आप गिफ्टिंग पर्पस में जाइए। मुझे तो लगता है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ से गिफ्ट दिया है उनका इतना अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब उस व्यक्ति का भी जो दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मतलब एकदम फील अच्छा आता है कि मैं कुछ अलग दे रहा हूँ। और दूसरा जिसको मिलता है वो तो एकदम से रॉयल फील करता है कि मुझे एकदम से यूनिक चीज़ मिल गई। और क्योंकि वो हर कोई देता नहीं है, जो देता है उसकी भाई बराबरी है कि हाँ यार इसने मुझे एक गज़ब चीज़ दी है। उसके बाद फिर मैं कुछ दिखा देता हूँ। आप सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं फिर पानी की बोतल्स। यस, अब एक बहुत बढ़िया बढ़िया बोतल्स दिखाने वाला हूँ। देखिए ये आती है सिंपल बोतल जो आपको डेली यूज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा कम रहता है, तो आप इसको एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक यूनिक स्टाइल दिखाऊँ। यस, ये है सुराई स्टाइल बोतल और इसका रोल ही अलग है। इसको जब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जब लौटेंगे मतलब कुछ भी करेंगे तो एक एक्शन में आपके एक अलग सा लुक आएगा। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं ये सारी बोतल्स, ठीक है, ये गिफ्टिंग पर्पस से जितनी भी बोतल्स हैं ये गिफ्टिंग पर्पस से आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक बोतल है, इतना देखिए कितना सुंदर है, इतना सुंदर बोतल अगर आपने किसी को गिफ्ट कर दिया तो गज़ब है भाई, उसका मौज आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी सारे वेरिएंट में हैं हम लोग के पास। और मेरे पास अभी फ़ोन आ रहा है जिसको मुझे कट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको मुझे बिल्कुल ही देखना पड़ेगा। कॉल आनी फिर से चालू हो गई हैं। हाँ, तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये मिट्टी का बोतल, तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद अब बोतल्स का पूरा रेंज होगा। उसके बाद हम अब पानी किस में रखें। अब घड़े जो पहले चलते थे वो क्या हुआ है कि धीरे धीरे हमारी किचन मॉडर्न हो गई। किचन मॉडर्न होने के बाद अब घड़े वहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो नीचे जो बेस होता है वो गोल होता है, वो समझ रहे हो, ऐसा कुछ होता है।
तो उसकी जगह पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ें लाई गई। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या दिखाऊँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये है मिट्टी के घड़ों का नया स्वरूप। यस, ये है मिट्टी के घड़ों का नया स्वरूप। इसकी सुंदरता आप देखिए, ये देखिए इसमें टैप भी है। और इसकी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ अब क्या है इसकी बेहतरीन चीज़ें। ये नॉर्मल मिट्टी का घड़ा नहीं है जो ओपन मार्केट मिलता है 80 रुपये का या 100 रुपये का। राजस्थान में आपने गए होगे तो रोड्स पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, और वो साल में कभी चेंज नहीं करें। और हम लोगों के अंदर एक हमें पता है कि मिट्टी का घड़ा मतलब हर सीज़न में हमें चेंज करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के बनाने के ऊपर है। अगर 7 लेयर मिट्टी को यूज़ करा गया है तो वो घड़ा आपका लाइफ टाइम चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। ब्रीथेबल मिट्टी रहती है तो जो उसका वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा कूल करता है। मतलब आपको कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि मुझे किसी ने इसके अंदर ठंडा पानी डाल के दिया है, और इसके अंदर ठंडा पानी है, फिर आप एसी में रहते हैं और अगर इस घड़े का आप रखा हुआ है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की भी नहीं, क्योंकि ये इतना कूल कर देता है, इतना ठंडा कर देता है कि आपको, और स्वाद तो बेहतरीन है। इसकी एक क्वालिटी और बताता हूँ आपको, जिसको आप घर पे आजमाइएगा, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। वो है मिट्टी। जब इसके अंदर आप पानी डालते हैं तो अगर आपके पानी के अंदर कोई गड़बड़ी है, अगर पीलापन है, खारापन है, तो वो सब इसके ऊपर जमने लगेगा। यस, इसके ऊपर वाइट स्पॉट, येलो स्पॉट्स आने लगेंगे अगर आपके पानी के अंदर ये सब चीज़ है तो ये चीज़ बहुत ही अलग इसको यूनिक बनाती है, क्योंकि 7 लेयर मिट्टी है, ब्रीथेबल मिट्टी है, तो ये चीज़ एकदम डिफरेंट है। और इसके अंदर आप पानी पीजिए, जो मिट्टी का गिलास, और या फिर इसको जो सूंघते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश पड़ के चुकी है और मीठी की ये जो बारिश की और मिट्टी की जो मिलने के बाद जो सुगंध आती है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, और एकदम अलग हटके। और पानी को भी ना, मतलब ऐसा कर देती कि पानी भी शरबत हो जाता है इसमें। अगर आप पीते हैं तो पानी भी एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ यार, क्या गज़ब पानी है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं कि एकदम अल्टीमेट आइटम है। आप इसमें आप देख सकते हो, देखोगे तो जब आप पियोगे, और पिया होगा आपने, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये ब्रीथेबल मिट्टी है, 7 लेयर मिट्टी है, और ऐसी मिट्टी है जो हाँ सही में पहले जिससे घड़े बनते थे। आजकल तो क्या है ना, कहीं से ही मिट्टी उठाई और बना दिया। तो इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से करा गया है। अब मिट्टी का बोतल हो गया, मिट्टी का ये जार भी हो गया। एक मिट्टी का एक हम पे घड़े शेप में और आता है, बहुत सुंदर होता है। मैं कोशिश करूँगा कि अभी इस आउटलेट में आए नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो यहाँ पर लग नहीं सकते, तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा। हाँ, आप मिट्टी का फ्रिज, वो भी जल्दी ही, फ़ोटोज़ तो अभी मिलेगा, लेकिन एक वीडियो स्पेशली मैं मिट्टी के फ्रिज पर लेके आऊँगा, जिसमें आपको दिखाऊँगा वो कैसे वर्क करता है, कैसे यूज़ होता है, और क्या क्या उसके अंदर आप रख सकते हो, कितने दिन तक उसको सेव कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको मिट्टी का फ्रिज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस मिट्टी के फ्रिज का काम होता है, कैसे होता है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने फुलफ़िल कर दी हैं। नहीं, रुकिए, किचन के 1-2 आइटम और हैं, मैं आपको और दिखा दूँ। ये देखें, ये है रोटी बॉक्स। हाँ, ये रह गया था। अगर आपको रोटी सेव करनी है इसके अंदर, मतलब अगर रोटी रखना है, फिर कहीं पर डिनर टेबल पर भी लेके जानी है, तो आप इसमें रख सकते हैं। और एक अलग आइटम और दिखाऊं, ये थोड़ा सा भारी है। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लो। ये है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये वो लिड वाली हांडी नहीं है, ये है मसालदानी, स्पाइस बॉक्स। यस, आप मिट्टी के बर्तन में स्पाइस बॉक्स भी मिट्टी का, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे जो कुम्हार हैं, जो हमारी फैक्ट्री में सारी चीज़ें बन रही हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। आप हमें आइडिया देते थे कि ये भी बनाइए, तो वो भी बनाएंगे। तो अभी तक के लिए मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारा जो दिखा सकता था दिखा दिया है। एक कैटेगरी और है
जो होटल और कैटरिंग वालों के लिए होती है। तो वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इसी वीडियो में 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इतना कहाँ देखोगे। तो जुड़िए रहिएगा हम लोगों के इसी चैनल पर। मिट्टी के बर्तन में क्या क्या बन सकता है सब हम लोग सारी वीडियोस धीरे धीरे अपडेट कर देंगे। जो चीज़ें आप बनवाना चाहते हैं मिट्टी के बर्तन में वो भी आप इसमें पोस्ट कर दीजिए, हम लोग वो आपको जल्दी से वीडियो बना के देंगे। और मिट्टी के बर्तन में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको लगता हो कि मिट्टी के बर्तन हम कहाँ से मंगाएं, तो ये भी वीडियो नीचे पड़ी हुई है। मिट्टी के बर्तन की बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कैसे करना है या फिर कैसे भेजते होंगे कि टूटे नहीं बर्तन, तो वो भी इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। ब्लॉगिफाई गाय वाला भाई, ब्लॉगिफाई गाय वाला याद कर लो, इस पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। जो स्वदेशी है इस पर सब कुछ मिलेगा। फिर मिट्टी के बर्तन को आँच पे कैसे रखना है, उसकी क्या क्या सावधानी है, ये भी एक वीडियो है जिसको आप नीचे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखोगे कि मिट्टी के बर्तन को धोना कैसे, वो भी एक इसका अलग से वीडियो, वो भी आप नीचे जाके देख सकते हो। फिर एक वीडियो है मिट्टी के बर्तन को धोने के बाद कैसे रखना है, वो भी एक वीडियो है। मिट्टी का बर्तन अगर खुदा ना खासा हल्का फुल्का क्रैक आ जाता है तो उसको जोड़ना कैसे, वो भी एक वीडियो है। और मिट्टी के बर्तन पे अगर वाइट स्पॉट आ जाते हैं तो उसको कैसे साफ़ करना है, मतलब अच्छा सा लगता रहे, मतलब तो वो कैसे क्लियर करना है, उसका भी एक वीडियो है। मिट्टी के बर्तन अगर नीचे से बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के काले हो जाते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो उसका भी एक वीडियो है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरा गेट पे नॉक हो चुका है, क्योंकि हम लोग का भोजन अंदर लग चुका है। हाँ वही मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ और मिट्टी के बर्तनों में खाएंगे, एक रॉयल फीलिंग लेंगे। तो अब हम चलिए ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। प्रणाम, जय सिया राम। जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिफाई गाय वाला से, ठीक है।